बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन का सिलसिला स्टार्ट किया था। यह सिलसिला हमने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट जॉब्स में एजुकेटर्स जॉब्स के वाले से और हेडमास्टर की जॉब्स के वाले से ख़ास तौर पे। उसके बाद फिर फूड डिपार्टमेंट की जॉब्स स्पेशली हमारे पास आई थी, वो हमने तैयारी करवाई थी। उसके बाद फिर पुलिस की जॉब्स आ गई। इसके साथ साथ वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की और भी काफ़ी जॉब्स आती रही थी। लेकिन हमने ये स्टार्ट किया था एजुकेटर्स और हेडमास्टर्स की जॉब्स के वाले से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटर्स के जॉब्स का इश्तिहार भी दोबारा आ गया है। ठीक है जी। टेस्टिंग एजेंसीज हायरिंग की ऐड आ चुका है। 12 दिसंबर तक टेस्टिंग एजेंसीज हायर हो जाएंगी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो एप्लीकेंट के लिए एप्लीकेशन भी खोल दी जाएंगी। तो अब हम जी जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से अब दोबारा शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। एजुकेटर्स की जॉब खास तौर पे जो स्पेशली हमारी तैयारी थी एजुकेटर्स के हवाले से वो सिलसिला हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज जो ना हमारा मैथमेटिक्स का डे था। मैथ उसका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बड़ा ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है ना मेरा, वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का होता है निस्बत और तनासब के वाले से। वो मैंने इसलिए आज पोस्टपोन कर दिया क्योंकि आज एजुकेटर जॉब्स की ऐड के हवाले से वीडियो मैंने अपलोड की थी। तो बहुत से लोग अब नए हमारे साथ शामिल होने जा रहे हैं। सुबह तक इंशाल्लाह ताला बहुत से लोग नए ऐड हो जाएंगे। तो मैंने उसको फिर परसों तक डिले कर दिया ताकि जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना, वो जो नए लोग ऐड हो जाए वो भी, ताकि उनका फिर जो थोड़ा सा ना फ़ायदा हो जाए। इसके साथ हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स के हवाले से आज मैंने आपके साथ शेयर करना था। वो भी मैंने डिले कर दिया मंडे तक, ताकि जो नए लोग ऐड हो जाएंगे वो भी साथ साथ हमारे चल सकें। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हर 5 लेक्चर के बाद आपका रिव्यू टेस्ट भी होना होता है। तो आज 15वां लेक्चर है। तो 15वें लेक्चर के बाद अब नेक्स्ट मंडे को आपका रिव्यू टेस्ट होगा। संडे को हमने टाइम देना है आपको। कल का दिन पूरा दिन आपने 15 के 15 लेक्चर क्लियर कर लेने हैं। हर 5 लेक्चर के बाद हमारा टेस्ट होता है। 5वें लेक्चर के बाद हो गया था, 10 लेक्चर के बाद भी होगा था, 15 लेक्चर के बाद होने वाला। तो जब हम टेस्ट लेते हैं तो पिछले वाले सारे इसमें ऐड होते हैं। पूरे 15 के 15 लेक्चर का अब टेस्ट होगा आज इंशाल्लाह ताला। तो आज मैंने जी लेक्चर नंबर 13 में जो हमने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल डेज, तो पहले 6 माह के इंटरनेशनल डेज मैंने आपको जून तक बता दिए थे, वो आपने याद कर लिए हैं इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो 6 माह के हैं ना जी, वो आज मैंने लिख दिए हैं। तो 14 लेक्चर में चूँकि आपको मैंने बताया था वो वजीफा आपने बताया था कल। ठीक है। 13 लेक्चर तो हमारा जो है ना साइंस का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन और इंटरनेशनल डेज के हवाले से हुआ था। और 14 लेक्चर में जस्ट हमने वजीफे की बात की थी। तो जी देखें, ये वजीफ़ा जो कल मैंने आपको बताया था, ये अपने ईमान की, अपने इत्काद की, अपने यकीन की और अपने गुमान की बात है। मेरा तो यकीन है अल्लाह ताला पे इतना पुख्ता है कि मैं तो सिर्फ यही समझता हूँ कि कल मैंने वजीफ़ा बताया जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं किसी एक ने, बंदे ने या बंदी ने कितने कितने ही दर्द दिल से यह वजीफ़ा किया है, कितने ही खालिस नीयत के साथ अल्लाह ताला को उसने बिल्कुल करीब होके, कितने को दर्द के साथ अल्लाह ताला को पुकारा है और ये वजीफ़ा किया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुड न्यूज़ मिल गई एजुकेटर्स की जॉब के हवाले से। तो देखिए जी, ये आपका अकीदा है, ये इत्तेकाद है, यही गुमान है, यही ईमान होता है। कितना किसी का अल्लाह ताला के साथ ज़्यादा लगाव हुआ है। कुछ लोग कह रहे होंगे जी देखें जी, आप एमवी नंबर आपने डाल रहे हैं कि कल आपने वजीफ़ा बताया और आज आपने जनाब जॉब आ गई है। भाईजान मेरा तो ईमान है, मैं ये नहीं कहता, इसका मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, तो ना ही मुझे कोई इससे कोई मैं इससे कोई ये चार्ज करूँगा कि मेरा वजीफ़ा आया तो आप ये कर, ना ही मैं इतना बड़ा को पीर हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं दम करता हूँ, ये पीरी मुरीदी है मेरी, किसी किस्म का जो मैं नहीं हूँ, मैं दुनियादार आदमी हूँ। लेकिन ये मेरा एतकाद है कि किसी ना किसी ने हमारे ग्रुप में से, देखे ना मेरी वीडियो वो भी हज़ारों लोगों के पास गई है, किसी ना किसी ने, एक बंदे या बंदी ने दर्द दिल के साथ, पूरे यकीन के साथ, और मेरे ख्याल में उसने रो के अल्लाह ताला के सामने दुआ की होगी और वजीफ़ा किया होगा मुकम्मल, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने फजल किया और आज गुड न्यूज़ भी एजुकेटर जॉब्स के वाले से आ गई है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मेरे प्ले लिस्ट में देख लें, जो है ना सेशन 2 की 14 लेक्चर कल का जो वजीफ़े का था वो भी देख लें। इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा, वजीफ़ा आप भी करें, अल्लाह ताला रहमत कर देंगे, अल्लाह ताला अपना फजल फरमाएंगे। ठीक है जी। लेक्चर नंबर 15 की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 15 में इंटरनेशनल डेज थे। ठीक है, ये आपने पढ़ लेने हैं, इंशाल्लाह ताला आपको ये फ़ायदा हो जाएगा इसका। उसके बाद एजुकेशन का पोर्शन, जैसा कि आपको पता है एजुकेशन का पोर्शन एजुकेटर्स के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट होता है हमारा। तो इसको हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था क्योंकि हमने एजुकेटर्स की जॉब थोड़ी सी डिले थी, तो हमने ये वाला पोर्शन छोड़ा हुआ था। आज हम ये वाला पोर्शन भी दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो एजुकेशन का पोर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं गुजारिश करूँगा जो हमारे साथ फूड डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन आपके लिए है।
ठीक है, आपने ऊपर वाला पोर्शन साथ क्लियर कर लेना है, ये सभी के लिए होता है, ठीक है। लेकिन ये एजुकेशन वाला पोर्शन जो है ना, ये सिर्फ एजुकेटर्स की जॉब्स के हवाले से है। अगर आप किसी और जॉब की हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला एजुकेशन वाला पोर्शन आप स्किप कर सकते हैं। इससे आपको जो है ना, आपकी जो जॉब में एजुकेशन का पोर्शन नहीं आएगा। ये सिर्फ हेडमास्टर और जो है ना एजुकेटर्स के हवाले से ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। तो एजुकेशन के पोर्शन में चलते हैं जी। हम स्टार्ट से पहले लेक्चर से मैंने स्टार्ट करने लगा हूँ एजुकेशन का दोबारा पोर्शन इंशाल्लाह ताला। तो वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुकेयर एंड एजुसेयर। एजुकेयर मीन टू नूरिश, टू रेस, टू ब्रिंग अप। एजुसेयर मीन टू लीड आउट, टू ड्रा आउट। तो यहाँ पे पहले आपके जो हमारा पॉइंट है, इसमें आपके 3-4 MCQs निकलते हैं और ये बड़े दफ़ा मैंने देखे हैं एजुकेटर्स के पेपर में इस लाइन में से क्वेश्चन आते हैं कि एजुकेशन जो है ना ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जी, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसके एजुकेशन का मीनिंग क्या है। तो ये जो 4 लफ्ज़ है ना, नूरिश, टू रेज, टू ब्रिंग अप, टू लीड आउट, टू ड्रा आउट, इनमें से कोई एक दिया होता है। इसके अलावा बाकी सारे जो है ना वो और दिए होते हैं। टू पॉलिश लिखा होता है, टू एजुकेट लिखा होता है, टू प्रिपेयर लिखा होता है। तो इनमें से कोई एक लफ्ज़ लिखा होगा, आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी, स्कोप ऑफ एजुकेशन इज वाइड एज लाइफ। ठीक है जी, क्या मतलब है, स्कोप मीन रेंज, कि जो एजुकेशन की रेंज है ये कहाँ तक है। तो ये कहाँ तक है, एज ए मुस्लिम तो आपका ये ईमान है ना कि गोद से गोद तक इल्म हासिल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आले शान है ना कि कब्र तक। तो फिर एजुकेशन की रेंज कहाँ तक है जी, जब तक ज़िंदगी है, जब तक है जान, तब तक आपने जो ना एजुकेशन हासिल करते रहना, ठीक है जी। तो ये रेंज अक्सर पूछी जाती है कि एजुकेशन की रेंज कहाँ तक है। अक्सर लोग इसको लगाते हैं जी 16 साल, कि वो समझते हैं कि शायद हमने मास्टर डिग्री 16 साल में कंप्लीट कर ली तो उसको 16 साल लगाते हैं। हालांकि ये एजुकेशन की रेंज जो है ना ये थ्रू आउट लाइफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट जी, देर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की 3 टाइप्स हैं जी, कौन कौन सी, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। अब ये तीनों टाइप्स का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बल्कि ये तो क्वेश्चन आता ही आता है। इसको आप टिक कर लें, इसको अंडरलाइन कर लें नंबर 3 को। इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एजुकेशन के जो टाइप्स है ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, इसका क्वेश्चन अब कैसे बनेगा, ठीक है। क्या कहेगा, फॉर्मल एजुकेशन इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच इन्वॉल्व सिस्टमैटिक टीचिंग, सेट प्लान, सुपरविजन, टीचर एंड क्लासरूम। क्या मतलब है, फॉर्मल एजुकेशन वो है जिसमें क्लासरूम भी होता है, टीचर भी होता है, किताबें होती हैं, सेट पैटर्न होता है, एक सिलेबस होता है, सारा कुछ सिस्टमैटिक वे में होता है, वो होता है हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। आगे नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल। नॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन इज आल्सो सेट प्लान बट आउट ऑफ क्लासरूम। ये जो नॉन फॉर्मल है ना, ये भी है तो सेट प्लान्ड है, लेकिन ये आउट ऑफ क्लासरूम है। जैसे अभी आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये एक प्लान्ड है, आपने लेक्चर लेना है, एक सिस्टम है। या जैसे लामा गोल ओपन यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं या वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्या होता है, आपकी कोई बाकायदा क्लास नहीं होती, क्लासरूम नहीं होता, लेकिन क्लास होती है। क्लासरूम नहीं आपका होता, ठीक है ना। आपको एक सिस्टमेटिक वे में टीचर, वो क्लासरूम, वो बेंच डेस्क, वो नहीं चीज़ें होती, लेकिन एक पैटर्न है आपके पास, ये सिलेबस आपने पढ़ना है और ये आपको फलां डेट को पेपर होने हैं, फलां आपने असाइनमेंट जमा करवानी है, पूरा एक सिस्टम होता है। लेकिन आपकी क्लासरूम बाकायदा नहीं होती, वो क्या होता है, नॉन फार्मल। और इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल वो है जिसमें ना तो क्लास होती है, ना ही कोई सिलेबस होता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। वो क्या होता है, आप अपनी ज़िंदगी से सीख रहे होते हैं, अपने तजुर्बात से सीख रहे होते हैं, अपने मुआशरे से सीख रहे होते हैं, वो एजुकेशन है, ठीक है ना। आपने कोई एक्सपीरियंस किया, ठीक है, किसी बंदे के साथ आपकी इंटरेक्शन हुई, तो वहाँ से आपको क्या हुआ, आपको पता चल गया कि ये दुनिया जो है ना, ये जहाँ, ये क्या आजकल वो शेर बोला जाता है ना, यहाँ जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, कि यहाँ पे दिल नहीं लगाना चाहिए, ठीक। ये कहाँ से आपने सीखा, किसी क्लासरूम में, किसी इधर उधर नहीं। आपने क्या किया, ये एक सेट पैटर्न नहीं था, आपने क्या मुआशरे से सीखा कि ये दुनिया 2 नंबरी है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हमने करना है ह्यूमन एक्सपीरियंस, एजुकेशनल प्रोसेस कंप्राइजेस ऑफ 4 मेन एलिमेंट्स। तो एजुकेशन का प्रोसेस है, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, एसएलओज, करिकुलम यानी कि पेडागोजी, एवेल्यूशन या असेसमेंट। ये 4 एलिमेंट्स हैं एजुकेशन के प्रोसेस के, ठीक है जी। एम्स, ऑब्जेक्टिव, एसएलओज, ये एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद करिकुलम है, उसके बाद पेडागोजी, उसके बाद एवेल्यूशन या असेसमेंट है। नंबर 5 पे है जी, ह्यूमन एक्सपीरियंस इज द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या जी, एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव जो है ना, जो मेन मकसद है ना एजुकेशन का, उसमें जो इंसान का अपना एक्सपीरियंस है ना जी, वो इसका मेन सोर्स है।
एजुकेशन का। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि एजुकेशन का सोर्स क्या है। नीचे लिखा होता है ह्यूमन एक्सपीरियंस, बुक्स, उसका अगर लिखा होता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो आप किसको टिक करेंगे, ह्यूमन एक्सपीरियंस को। इंसान का अपने ज़ाती तजर्बा जो है ना, वो जो है ना एजुकेशन का मेन सोर्स है। क्योंकि जो बुक है ना, बुक भी तो इंसान ने अपने तजर्बा से लिखी है ना, जो इंसान ने एक्सपीरियंस किया वही लिख देता है। ठीक है जी। असेसमेंट, नेक्स्ट हम चलते हैं असेसमेंट की तरफ। असेसमेंट, ये भी, ये जो छठा पॉइंट है इसको भी आप टिक कर लें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट के दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सी होती है, वो असेसमेंट वो जो आप ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द सेशन आप लोग बच्चों से पूछ रहे होते हैं, उनकी असेसमेंट कर रहे होते हैं, उनके उनके टेस्ट वगैरह ले रहे होते हैं। जैसे मैं आपको अभी ये जो आपको मैं प्रेपरेशन करवा रहा हूँ ना, तो साथ साथ हमारे हर 5 लेक्चर के बाद हमारा टेस्ट होता है। तो ये क्या, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है कि ड्यूरिंग प्रेपरेशन आपकी जो असेसमेंट हो रही है, आप क्लासरूम टेस्ट लेते हैं, आप मंथली टेस्ट लेते हैं। और जो समेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट वो होती है जो आपकी एंड पे असेसमेंट होनी होती है, जो आपकी फाइनल पेपर होता है वो आपकी समेटिव असेसमेंट होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐसी होती है जिसमें आपकी गलतियां, आपको आपकी अपनी गलतियां दुरुस्त करने का मौका दिया जाता है। देखिए ना, अभी आप जो मेरे साथ टेस्ट देते हैं हर 5 लेक्चर के बाद, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो मैं आपको कहता हूं ये आप ठीक कर लें, ये इसकी करेक्ट आंसर था। लेकिन जब आपने पीपीएससी या एनटीएस में चला जाना ना, तो फिर जो गलत होना है वो फिर आपका गलत ही रहना, वो आपको सही करने की गुंजाइश नहीं दी जानी। सेम लाइक जब आप किसी अपने क्लासरूम में बच्चों का टेस्ट लेते हैं ना, जो जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो जो बच्चे का टेस्ट गलत होता है ना, मंथली टेस्ट या क्लास टेस्ट गलत होता है, तो आप उसको क्या करते हैं, आप कहते हैं कि कल आपने दोबारा ये ठीक करके लिखना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन वो बच्चा फाइनल पेपर के, बोर्ड के पेपर में जाकर गलत कर आता है, तो फिर वो एग्जामिनर नहीं आके कहता है कि आप इसको ठीक कर लें, वो फटाफट क्लास लगा कर उसके नंबर काट लेता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जिसमें आप बच्चों को सेकंड चांस मिल जाता है, लेकिन समेटिव असेसमेंट में सेकंड चांस नहीं मिलता। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द सेशन होती है, समेटिव असेसमेंट वो एंड पे होती है। ठीक है जी, समझ आ गई। ये 7वां और 8वां सारे समेटिव के हवाले से हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 9वां, pedagogy is concerned with teaching methodologies like lecture method, activity based method, problem solving method etc. तो pedagogy है ना जी, ये pedagogy बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लें। पेडागोजी का मतलब क्या है, पेडागोजी का मतलब है पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का अंदाज, टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग टेक्स्ट, टीचिंग टेक्निक्स, क्या क्या टीचिंग है उसके हवाले से उसको हम क्या कहते हैं जी, पेडागोजी। ठीक है जी। लेक्चर मेथड इज सूटेबल फॉर हायर लेवल क्लासेस। जो लेक्चर मेथड है ना, जो आपको अभी मैं दे रहा हूँ, ये सिर्फ लेक्चर आपको दे रहा हूँ, कोई मैं आपके पास एक्टिविटी आपके साथ नहीं कर रहा, कोई फिजिकल नहीं कर रहा, किसी किस्म का कोई आपको प्रोजेक्ट नहीं मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, जस्ट लेक्चर आप सुन रहे हैं। तो ये हायर लेवल क्लासेस के लिए होता है। छोटे बच्चों को इस तरह लेक्चर की समझ नहीं आती, छोटे बच्चों को खुद पकड़ के उनको गोद में बिठा के पढ़ाना पड़ता है, उनको हाथ से पकड़ के उनको चलना सिखाना पड़ता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जी एंड्रागोजी, ये आपकी असाइनमेंट है, मैंने पहले भी दी थी जी, ये मैंने वो पुराने वाला लेक्चर ही आपको दे रहा हूँ। ठीक है, सेशन 1 में भी। तो एंड्रागोजी, आप जो लोग पुराने पहले मेरे साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है एंड्रागोजी क्या होता है। तो ये आपने अपने ग्रुप में डिस्कस कर लेना है कि एंड्रागोजी किसे कहते हैं। ठीक है, आपको सब समझ आ जाएगी। जो ये एंड्रागोजी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि जब आप ग्रुप्स में इसको डिस्कस कर लेंगे तो आपका ये पक्का हो जाएगा। ठीक है जी। मेन फोकस पॉइंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज चाइल्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार ठीक कर लें कि एजुकेशन जो आपका इंस्टीट्यूट है, जो आपके अदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, वहाँ उसका मेन फोकस क्या है, वहाँ पे लिखा होता है मेन फोकस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज क्या जी, टीचर, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा बुक्स, फिर आपको लिखेगा जी स्कूल की बिल्डिंग, फिर आपको मिलेगा जी चाइल्ड। तो मेन फोकस हमारा चाइल्ड है भाई, किताब भी बच्चे के लिए है, सारी बिल्डिंग बच्चे के लिए, सारी ग्रॉसरी, सारे फ्लावर्स, सारे ट्रीज, जो मर्जी भी स्कूल में हुआ ना, सारे गन मैन खड़े हैं वहाँ पे, जनाब गेट कीपर खड़ा है वहाँ पे, टीचर्स हैं वहाँ पे, प्रिंसिपल है वहाँ पे, क्लर्क है वहाँ पे, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, तो बेल लग रही है जनाब, वहाँ पे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर चल रहे हैं, वो सारे के सारे किसके लिए हैं, मेन फोकस बच्चा है वहाँ पे, जिसकी हमने तरबियत करनी है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो मेन फोकस होता है वो बच्चा होता है। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। टर्म फिलॉसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, ये फिलॉसफी के हवाले से है। ठीक है जी। फिलो मीन लव एंड सोफिया मीन विजडम। तो फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, लव ऑफ विजडम, जो अक्ल के साथ मोहब्बत होती है ना, दनाई के साथ मोहब्बत, उसको हम क्या कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी। जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है ना, जो ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी है, वही एजुकेशन की फ़िलासफ़ी है। एजुकेशन बंदे को समझदार सियाना ही करती है और पागल तो नहीं ना करती जी। ठीक है ना। तो फ़िलासफ़ी का मतलब क्या है, लव ऑफ विजडम, अक्लमंदी से मोहब्बत है। ठीक है, तो जो ज़िंदगी है वो भी अक्लमंदी का नाम है। जब बंदा बेवकूफ़ पागल हो जाता है वो ज़िंदा नहीं होता, वो मुर्दों से भी वो आगे होता है। फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है 3 एरियाज़।
एस्टेमोलॉजी नेचर ऑफ नॉलेज, अंटोलॉजी नेचर ऑफ रियलिटी, एक्सोलॉजी नेचर ऑफ वैल्यूज। एक्सोलॉजी हैज टू ब्रांचेस, एथिक्स concept of good and bad, right and wrong, and aesthetics concept of enjoyment and beauty। तो फिलासफी के 3 एरियाज हैं जी। एस्टेमोलॉजी क्या है जी, कि आपके पास जो नॉलेज है वो किस तरह का है, उसकी नेचर क्या है नॉलेज की, ठीक है, नॉलेज किस तरह का है, अच्छा है, बुरा है, या आपके पास वो ख़तरनाक है, या वो साइंटिफिक है, या वो किस तरह का है, सेक्सोलॉजी है, किस किस्म का वो नॉलेज है, ठीक। उसके बाद अंटोलॉजी नेचर ऑफ रियलिटी। आपके पास जो नॉलेज है लेकिन रियलिटी क्या है, असल बात क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, अंटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद एक्सोलॉजी नेचर ऑफ वैल्यूज़, उसकी वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ की नेचर क्या है, उसको हम क्या कहते हैं जी, एक्सोलॉजी। उसके बाद वैल्यूज़ 2 तरह की होती हैं, ठीक है। कौन सी? वो वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो एथिक्स में आती हैं। क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड बैड राइट एंड रॉन्ग, जिसका आप आंसर सीधा सीधा दे सकते हैं, अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। वो क्या होता है, एथिक्स होती हैं। और एस्थेटिक्स क्या होती हैं, वो जिसको हम बयान नहीं कर सकते, सिर्फ वो फील की जा सकती हैं। ब्यूटी है ना, आप क्या क्या कह सकते हैं ना, कितना खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है। अब ये नहीं कह सकते कि ये जनाब जो है ना 10% खूबसूरत है, 20% खूबसूरत है। एंजॉयमेंट, कितना एंजॉय किया, बड़ा एंजॉय किया, कितना, बहुत एंजॉय किया। तो ये क्या एस्थेटिक्स है। नेक्स्ट है टीचिंग, एक आर्ट है। यहाँ पे ये टिक कर लीजिएगा 18वां, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या है, ये एक प्रैक्टिस है, ये एक प्रोफेशन है, ये एक आर्ट है, ये एक टेक्निक है, ये क्या है, तो ये आर्ट है। टीचिंग, ये आप याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 19 पॉइंट है जी, एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशन इज कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। क्या जी, जो सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे महदूद होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसको हम ऊपर भी बयान कर चुके हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।